बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज 3 दिन के बाद मैं वीडियो बनाने लगा हूँ। तो मैंने इस दफ़ा मैंने कहा कि पुरानी वीडियो भी नहीं चढ़ानी, तो नई है नहीं थी, तो अब इंशाल्लाह आज मैं 3-4 दिन बाद आया हूँ छत पे। तो आज ये शौक़ भी करते हैं कबूतर, साथ मैं भी देखता हूँ, आप भी देखें। तो इनमें कुछ चेंजिंग करनी है। आज यहाँ पे नए जोड़े छोड़े हैं। एक वो ऊपर कोने में नज़र आ रहा है जी, ये दुबाज, इसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने इन्हें कहा था जी टिपलर। लेकिन इस चीज़ में मैं कभी भी शर्म नहीं महसूस करता कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में जिक्र भी कर चुका हूँ कि कोई भी बंदा किसी चीज़ में मुकम्मल नहीं हो सकता। और मैं तो इतराफ़ पहले भी कर चुका हूँ कि मुझे नस्लों के हवाले से इतनी पहचान नहीं है। मैं जिस तरह होना चाहिए उस तरह नहीं है। मैं हमेशा अपने आप में कमी महसूस करता हूँ। और कबूतर, अच्छा कबूतर जो है उसको मैं परख लेता हूँ कि ये वापस आएगा, परवाज़ करेगा, इस तरह की चीज़ें जो हैं इसमें काफ़ी हद तक मैं गुजारा कर लेता हूँ। लेकिन नस्लों में हमेशा मेरी कोशिश होती है किसी ना किसी से सीखूँ। और ये जब मैंने वीडियो बना के चढ़ाई, ये दुबाज जोड़ा आपके सामने है, तो इस्लामाबाद से एक दोस्त ने कॉल की, मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि ये जो परिंदे हैं ये टिपलर नहीं है और ये लो फ्लायर भी नहीं है। तो उन्होंने मेरे इल्म में इजाफ़ा किया। उन्होंने कहा कि ये इराकी हाई फ्लायर कबूतर हैं और इनकी बहुत ज़्यादा परवाज़ें होती हैं। तो अच्छा, जब मैं ये परिंदा पकड़ा था मुझे भी ये उस तरह की इसमें फीलिंग नहीं आई कि वो जैसे होते हैं ना लो फ्लायर। ये मुझे जितना मुझे अल्लाह ताला ने समझ बूझ दी है उसके मुताबिक ये कड़वे कबूतर हैं। हम तो सादे से झटके से वो देसी तरीके से पहचान रखी है जी, ये मीठा है, ये कड़वा है। कड़वा मैं उसे कहता हूँ जो जिस तरह ये सियालकोटी नस्लें हैं, ये कमगर हैं, टैडी हैं, ये कड़वे कबूतर हैं, ये एक ही छत पे उड़ते हैं। तो ये इस तरह नहीं होता। जो मीठे कबूतर होते हैं उनको मीठा इसलिए कहा जाता है कि वो हर जगह पे उड़ रहे लेते हैं। उनको छतरी पे पक्का किया होता है, वो छतरी पे भी छतरी जिधर मर्जी ले जाएं उसी पे वो बैठ जाते हैं जाके। तो अक्सर होता है ये मुकाबले होते हैं उस साइड पे जहाँ पे ये शौक किया जाता है लो फ्लायर का। वो अपनी अपनी छतरियाँ ले के तो किसी खुली जगह पे आ जाते हैं तमाम कबूतर परवर, और वो अपनी अपनी छतरी पे बैठते हैं। रंग होता है, शेप होती है, तो वो इस तरह वो जो है उनका शौक होता है। लेकिन मीठे कबूतर इस तरह होते हैं कि वो जहाँ पे भी उन्हें पक्का किया जाए हो जाते हैं। लेकिन ये कड़वे कबूतर जो हैं ये सिर्फ एक जगह पे उड़ते हैं, अपना घर होता है ये उसी पे ही उसी में रहना पसंद करते हैं, उसी पे वापस आते हैं। ये यहाँ पे मुझे अब ये टिपल ये जो इराकी छोड़े हैं दुबाज, ये अब जोड़ा इधर नया छोड़ा है इसने। ये खाने के ऊपर जो है वो अपनी वो जगह बना रहा है। तो ये नीचे एक खाना है, इसमें ये पट्टी है, ये मेरे घर की पट्टी है। ये खतंग जोड़ा है मेरा बड़ा जो, ये उसकी पट्टी है। और कबूतर भी ज़ाहिर है वो ये इंडियन ही परिंदा भी है। तो ये जो आहिस्ता आहिस्ता ये इसके फीमेल के ऊपर तो नहीं आते, लेकिन मेल के ऊपर ये दाग आते हैं। दाग किस तरह के आएंगे, अभी यहाँ पे एक परिंदा है जी, ये अंदर बैठा हुआ है, ये इस तरह के दाग आ जाते हैं हल्के हल्के जिस्म पे काले। तो ये इसी जोड़े की ये पट्टी है। बच्चा इधर ही था, तो जिसने ये साथ ये वाला नार इसके साथ लगा, ये भी इंडियन ही नार है। तो इसको मैं पकड़ने लगा। इस जोड़े को, ये जोड़ा चूँकि लगा हुआ है, ये पक्का है जोड़ा। ये जोड़ा जी, ये भी दिखा दें जोड़ा, ये मेरा इंडियन जोड़ा है। फीमेल इसमें जो है वो खतंग है और नर भी खतंग है।
लेकिन जो ये जो पट्ठी है ये ज़्यादा प्योर जो खतांग है, जिसे आलमंड ब्रीड भी कहते हैं, जिसका मैं अभी दिखाया, नार के जो ऊपर दाग आ जाते हैं 1 साल के बाद आने शुरू होते हैं, ये जोड़ा इधर छोड़ते हैं ताकि वो हमारा जो इराकी टिपलर है वो इराकी जो हाई फ्लायर है, फिर मेरे मुंह से टिपलर निकल रहा है, इराकी हाई फ्लायर जो है वो उस खाने में वो जगह बना ले अपनी। ये देखें, ये इसके लाल बंद हैं और फीमेल जो इसके साथ है उसके भी बंद लाल हैं। तो ये जोड़े के लिए मैंने जगह खाली की है। इसमें एक आध और ये 2 जोड़े इधर से वैसे चले जाने हैं। ये ज़ुबैर साहब हैं हमारे दोस्त, ये उनके जोड़े पड़े हैं। ये बच्चे हैं, ये बच्चे अभी 1-2 दिन लेंगे, इंडिपेंडेंट होना है इन्होंने। अभी ये खाने में बैठे हैं, चोगा लेते हैं। ये उसी जोड़े के बच्चे हैं। ये जोड़ा उन्होंने दोस्त ने कहा दे दें, तो ये बच्चे मैंने रख लिए थे। अब ये बच्चे जब दाना खाने लग जाएंगे 3-4 दिन में, और ये ऊपर है जी इनका बाप बैठा हुआ है, तो जब ये दाना खाने लग जाएंगे फिर इन्हें जो उधर मैं छोड़ दूँगा, फिर इन्हें वो भिजवा दूँगा अमानत के तौर पे, मेरे पास पड़े हो गए। एक वो सामने जोड़ा है, उस ये खाने के अंदर फीमेल बैठी है नीचे इसके। ये एक ये भी जोड़ा उन्हीं का ही है, हमारे दोस्त का। तो ये 2 जोड़े उनके पड़े हुए हैं। ये इंशाल्लाह ताला ये चले जाएंगे जो ही बच्चे इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ले जी, अब ये भी हो गया। तो दूसरा, अब ये इसके अंडे जो हैं ये पक चुके हैं। ये अंडे मेरा ख़्याल है कि उठा देने चाहिए, ताकि आगे वो बच्चों की वजह से, एक अंडा तो इसका ख़राब है ये, और एक अंडे में बच्चा बना हुआ है, इसको कहीं किसी और जोड़े के नीचे रख देते हैं। तो अभी फ़िलहाल इधर ही रखता हूँ मैं। जोड़े देख के तो उसमें जो जोड़ा और कोई देख के तो उसके नीचे एक अंडा पका हुआ लग रहा है, एक वो है, ये भी खतंग है। ये बच्चे निकलवा लेंगे क्योंकि ये जोड़ा जाना है, इसके बच्चे भी साथ ही जाएंगे। तो ये जी जो इराकी हाई फ्लायर है, इसको मैंने उस खाने में छोड़ा है। ये खाने में छोड़ दिया है जहाँ से अभी वो जोड़ा निकाल के उधर फेंका है। अब ये खाना इसे एक दफ़ा दिखा दिया, अब उम्मीद है कि ये खाना इन्हें पसंद आ गया। अब इसी खाने में ये अंडे भी देंगे तो बच्चे भी। अच्छा, और अब ये जी हमारा एक ये हो गया जोड़ा, और ये नया जोड़ा आ गया जी। अब मेरा यहाँ पे रहेगा और ये बच्चे निकालते रहेंगे इंशाल्लाह। तो इसकी भी लेते हैं 2-4 झोलियाँ। इसी तरह यहाँ पे भी हैं, इधर भी मेरे परिंदे पड़े हैं, इधर भी कुछ नए जोड़े मैंने छोड़े हुए हैं। एक तो ये देखें, ये नीचे नार नज़र आ रहा है, ये उड़ के जो ऊपर बैठा है, ये जी जंगली हैं, अशरफी भाट साहब वाले। ये जंगली बच्चे, इसकी मैंने काफ़ी पहले बनाई थी, ये मैं सियालकोट से लाया था अपने दोस्त से, तो वीडियो बनाई थी इनकी मैंने। अब उस वक्त बच्चे थे, अब ये बड़े हो गए हैं, इनका मैंने जोड़ा लगा दिया है। ये सामने इसकी फ़ीमेल बैठी है नीचे खाने में, ये प्रिंस है और वो जंगली है। ये जोड़ा मैंने लगाया है ताकि ये अलग-अलग लगाएं, इनब्रीड ना हो, इसलिए मैंने एक ही बहन भाई नहीं लिए थे। एक वो प्रिंस जोड़े का बच्चा ले लिया, एक वो ले लिया पट्ठा जंगली जोड़े का आ गया, और जो पट्ठी है वो प्रिंस। इनके अब जो बच्चे निकलेंगे ये मैं रखूँगा। बाकी मैंने कमगर ख़त्म कर दिए सारे, जो इस तरह के आए थे और भी जगह से। तब तक मेरे पास ये नहीं थे, फिर मैं वो दूसरे परिंदे लेके आया, लेकिन उससे शौक़ नहीं पूरा हो सका मेरा, वो इतना को मज़ेदार रिज़ल्ट नहीं था। फिर मैंने वो सारे निकाल दिए। अब ये जी एक और यहाँ पे ये चपड़ा नज़र आ रहे हैं बच्चे, इन्हें भी पकड़ के तो इधर से थोड़ा मेरा ख्याल है कि लोड कम किया जाए। एक ये है जी चपड़ा, एक
ये दो चपड़े हैं जी। ये दो चपड़े हैं बच्चे। ये आपको भी दिखाते हैं अभी। मैं ज़रा पर सीधे कर लूँ। ये जी, ये दो बच्चे हैं चपड़े। ये बड़ा बड़ा है, ये भी पट्टी लग रही है बनी। तो ये छोटे जोली का बच्चा है, इसको भी निकाल के तो इधर फेंकते हैं। इसने भी दो कलियां गिरा ली हैं, ये दो दो कलियां गिरा ली। ये हैं जी हमारे इधर गुजरांवाला में बड़े मशहूर हैं पादरियों वाले चपड़े। ये उनके ये बच्चे भी इधर से निकाल के ज़रा ये खुली जगह पे छोड़ दिए, ताकि यहाँ पे थोड़ी इनकी एक्सरसाइज भी होती रहे और ये जोड़े भी ज़्यादा तंग ना हो। बाकी अंदर छोटे हैं बच्चे, वो भी जो ही बच्चे ये पलते हैं इन्हें भी निकाल लेंगे इधर से। तो लें जी, आज 4 दिन बाद वीडियो बनाई है। मैंने कहा थोड़ा सा नॉर्मल सा जो है आपको भी शौक करवा दिया जाए, खुद भी मैं कर लूँ, कबूतरों को भी नज़र मार लूँ। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपको शौक भी करवाते हैं जी परिंदे हाथ में पकड़ के। तो दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।